बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, बचपन में हम सुना करते थे गाना कि कहीं पे बजती हैं शहनाइयाँ और कहीं पे मातम। बिल्कुल यही वाला माहौल है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ खुशियों के शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जश्न है, रैलियाँ हैं और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी हमायत की जा रही है। उस पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा रूल ऑफ लॉ कायम हुआ और अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम इसकी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ वो हुक्मरान, वो लोग, वो जमातें, वो पार्टीज़, वो स्पोक पर्सन जो 60 से 65 साल हो गए इस मुल्क में ना सिर्फ हुक्मरान रहे बल्कि स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, लूटते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मर्ज़ी के कानून बनाते रहे, मर्ज़ी के आइन बनाते रहे, मर्ज़ी के चीफ़ जस्टिस लगाते रहे, मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट्स, और जिस शिक को नापसंद करते उसको हटा देते, जो शिक इनके हक़ में होती उसे नाफिज कर देते। उस वाले ग्रुप में, उस वाले कैंप में सफ़े मातम बिछा हुआ है। रोज़ाना असम्बली में करारदादें मंजूर होने के लिए इजलास होते हैं और उसमें एक ही बात की जाती है कि शब खून मारा गया, जुल्म हो गया, अवाम के साथ जुल्म हो गया, ये मुल्क टूटने जा रहा है, इस मुल्क में महंगाई हो गई, गरीबों के साथ तबाही होगी, बर्बादी हो गई, डॉलर 500 तक जाने वाला है और ये फ़ैसला हमें मंजूर नहीं, हम इसके ख़िलाफ़ ये करेंगे, वो करेंगे। ये जो अक़लियती फ़ैसला है, बहुत कुछ जो कुछ उन्हें आता है वो करते हैं। लेकिन सच क्या है और हक़ क्या है ये आप सब जानते हैं। इसमें ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है ना आपको। लेकिन यहाँ पे जो असल बात हम करेंगे वो ये है कि इस मुल्क में वाकई इससे पहले अपनी मर्ज़ी का सब कुछ होता रहा और अब जब एक शख्स ने, इमरान खान ने आके ना सिर्फ इन लोगों से टक्कर ली बल्कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ टक्कर ली, इस निज़ाम को नंगा किया। इसके पीछे कौन थे? इससे पहले हर शख्स ये कहता था कि निज़ाम अच्छा हो तो ये अच्छा हो जाएगा, निज़ाम अच्छा हो तो सब अच्छा हो जाएगा। जब निज़ाम अच्छा करने की बारी आई तो उस अच्छा करने वाले पे ना सिर्फ इल्ज़ामात की बौछार थी बल्कि गोलियों की बौछार भी आप कह सकते हैं कि उस पर थी। और दुनिया का कोई ऐसी बात, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा हरबा नहीं छोड़ा इन्होंने जो इमरान खान को हटाने के लिए, नाअहल करने के लिए, मारने के लिए, बदनाम करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन बाकी सच कहा जाता है कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन इस बार हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकल होते हुए देखा। ज़िंदगी और मौत भी अल्लाह के हाथ में है, इस चीज़ को भी हमने प्रैक्टिकल होते हुए देखा। कहने का मतलब ये कि इस वक्त पाकिस्तान के 90% तजियाकार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इलेक्शन ना हुए तो इमरान खान मज़ीद मजबूत होगा। अदलिया की जो फ़ैसले हैं उस पर उसको मनवाने के लिए, उस पर अमल दरामद करवाने के लिए ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि जो वकला हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो जाएंगे। और इससे ये लगता है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आएगा और यही पाकिस्तान की हमेशा के लिए बका और सलामती की ज़मानत भी होगा। इकबाल जंजुआ को देखते हैं कल तक क्या डेवलपमेंट होती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।